Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about shapes and angle. This chapter is from your 5th mathematics NCERT. Okay? तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में क्या देखेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया था. ओके देखिए 8th लेक्चर है, इसका मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लर्न किए हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके बारे में हमने देखा था, तो हमने एंगल्स के बारे में ही देखा था. जो यहाँ पर एल शेप में आता है उसे हमने क्या नाम दिया था कि ये राइट एंगल होता है. और हमने परफॉर्म किया था जो एक्टिविटी परफॉर्म मतलब ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर क्यों यूज किए जाते हैं, सराउंडिंग जो ब्रिजेस है वहाँ पर ट्रायंगुलर शेप ही क्यों यूज किए जाते हैं, ये बात हमने लर्न की थी. ओके विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी. ओके तो आइए आज के इस न्यू लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. सो आज हम देखेंगे डिग्री क्लॉक. ओके सो अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड. अप्पू हिट द स्टिकर. अप्पू ने क्या किया, स्टिकर हिट कर दिया. इट कम्स बैक एट द सेम एंगल. ओके जो यहाँ पर हिट कर दिया वो सेम एंगल पे रिटर्न आ रहा है. मतलब जो यहाँ पर अप्पू है उसने अगर स्टिक किया तो ये जा रहा है एंड उसी एंगल में पीछे आ रहा है. ओके मतलब देखिए ऐसे गया और ऐसे ही रिटर्न आ गया, तो इट कम्स बैक एट द सेम एंगल. यस करेक्ट. ओके सो इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ए बी सी. देखिए कहाँ पर है ए बी सी, यहाँ पर है. सो आर शोन, ड्रॉ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शो हिट टू गेट द क्वीन. ओके हिट जो क्वीन है उसे हिट करने के लिए यहाँ पर कौन से पॉइंट पे उसे यहाँ पर क्या करना है. देखिए so if you want you can measure the angle in degrees using a degree clock. degree is written as 0. ये क्या होता है हम देखेंगे. ओके तो आपको करना है यहाँ पर इसे हिट करना है, ये जो क्वीन है यहाँ पर आने के लिए. ओके आप कौन सा एंगल यहाँ पर परफॉर्म करेंगे. देखिए अगर मैंने यहाँ से हिट कर दिया ए से तो ये ए से समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, देन ये ए से आना चाहिए. ओके इस एंगल में होना चाहिए. ये समथिंग अगर मैंने यहाँ से किया तो ये ऐसे जाके यहाँ पर आना चाहिए. ओके देन यहाँ पर सिमिलर टू दैट वन. ओके तो ये जो एंगल है मुझे आइडेंटिफाई करके मेजर करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं डिग्री यूज करते हैं. ओके सो ये क्या है, यू कैन मेजर जो एंगल, मतलब ये एंगल कितना बन रहा है. ओके ये एंगल कितना है, यहाँ से अगर मैंने एंगल बना दिया तो ये एंगल कितना है, तो इसे मेजर करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट यूज करते हैं. वो क्या होता है, डिग्री यहाँ पर यूज किए जाते हैं टू मेजर द एंगल. जैसे कि हम यहाँ पर स्केल लेंथ मेजर करने के लिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर एंगल मेजर करने के लिए डिग्रीज यूज किए जाते हैं. ओके मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0, अभी देखिए ये स्लाइड है मतलब सीधा आ गया तो ये 0 डिग्री हो जाएगा. ओके हम यहाँ पर इसे मेजर करेंगे. अगर यहाँ पर देखिए ऐसे स्लाइटली 1 पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री यहाँ पर कहलाएगा. देन 2 डिग्री ऐसे हम मेजर करते हैं. ओके इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उस विद द हेल्प ऑफ दैट हम यहाँ पर एंगल मेजर करते हैं. अभी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे. ओके सो एक्टिविटी यहाँ पर है मेकिंग अ डिग्री क्लॉक. आपको क्या करना है, डिग्री क्लॉक यहाँ पर बनाना है. ओके सो देखिए कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर. आपको क्या करना है, एक सर्कल कट कर लेना है. फोल्ड इट हाफ. ओके आपको करना है उसे फोल्ड कर लेना है. देन उसके बाद फोल्ड इट अगेन इनटू अ क्वार्टर. आपको इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है. देन अगेन आप इसे फोल्ड करेंगे तो आपको ऐसे शेप मिल जाएगा. ओके देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसे ओपन कर लेना है. सो ओपन द पेपर, यू विल सी लाइंस लाइक दिट. आपको देखिए आपको ऐसे लाइंस यहाँ पर मिल जाएगी आपके पेपर के ऊपर. ओके सो नाउ मार्क 0, 45, 90 एंड 180 एज शोन. ओके तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, देन 45, 90, देन उसके बाद 180 यहाँ पर आपको मिल जाएगा. ओके तो आपने यहाँ पर शो कर दिया आपके पेपर के ऊपर. देखिए आपको क्या करना है, जल्द से जल्द एक पेपर लेना है, उसके सर्कल बना लेना है, देन यहाँ पर इसे मार्किंग कर लेनी है. ओके जो एक्टिविटी आपको करना है परफॉर्म करनी है. ओके नेक्स्ट देखिए अभी सो पेस्ट इट ऑन ओल्ड कार्ड. आपको क्या करना है, एक ओल्ड कार्ड के ऊपर आपको इसे पेस्ट कर लेना है. सो फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड. आपको यहाँ पर एक वन हैंड आपको ड्रॉ कर लेना है. सो मेक अ रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विद अ ड्राइंग पिन. आपको ड्राइंग पिन के हेल्प से यहाँ पर बना लेना है सो दैट इट इज फ्री टू मूव. मतलब ये यहाँ पर ये मूव कर सकता है, इसे आपको बना लेना है. ओके सो योर डिग्री क्लॉक इज रेडी. आपका जो डिग्री क्लॉक है यहाँ पर बन गया. मतलब देखिए ऐसे एंगल बन गया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे अगर ये 45 यहाँ पर देखिए हो जाएगा तो ये 90 डिग्री. मतलब जो एल शेप में होता है उसका डिग्री क्लॉक कितना होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है. ओके सो इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. ओके सो यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स डैश डैश
इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल कितना है 90 डिग्री, आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री। ओके, सो कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज हाफ ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल से हाफ कितना होता है, यहाँ पर देखिए ये 45 आ रहा है, सो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अभी 1/3, ओके हाफ हमने आइडेंटिफाई किया, 1/3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो देखिए यहाँ पर 1/3 मतलब 90 का 90 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 3 90, मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, एंड 2 टाइम्स द राइट एंगल, 2 टाइम्स मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 180 डिग्री, मतलब ये वाला आपको एंगल मिल जाएगा, मतलब स्ट्रेट एंगल इसे कहा जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ना, तो इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ऑलरेडी हमने देखा है ये जो एल शेप में होता है इसे राइट एंगल कहा जाता है, और जो भी एंगल आपको 90 डिग्री में मिल जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ओके, सो मेजर द एंगल फ्रॉम, देखिए मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्रिकर ऑन पेज 30। ओके, मतलब आपने जो अभी एक्टिविटी की थी जो किट्टू की थी, तो उसने जो एंगल यहाँ पर परफॉर्म किए हैं, तो वो एंगल कितने बन रहा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, आई बात समझ में, तो आप विद द हेल्प ऑफ डिग्री क्लॉक से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो तो नेक्स्ट आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है, सो एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन। ओके, अभी जो हमने देखिए सभी एक्टिविटी परफॉर्म क्यों करे, तो जस्ट नो अबाउट द एंगल्स, एंगल के बारे में हमें पता चले, इसलिए हम ये सभी एक्टिविटी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो हमें पता चला कि ये जो एल शेप में होता है उसे राइट एंगल कहा जाता है, उसका एंगल होता है डिग्री क्लॉक में 90 डिग्री। ओके, सो टेक अ स्क्वायर शीट पेपर, आपको क्या करना है, स्क्वायर शीट पेपर लेना है, उसे फोल्ड करना है, हाफ में कर दिया, यस, फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर, योर पेपर लुक लाइक दिस, मतलब आपको क्या करना है, जो कॉर्नर्स ऐसे लेके आना है, ठीक है, मतलब आपको ये शेप ऐसे मिल जाएगा। सो फोल्ड द ग्रीन ट्राइंगल सच दैट पी टचेस क्यू, मतलब ये जो पी जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो ये आपको ये शेप ऐसे मिल जाएगा। ओके, सो फोल्ड द टॉप 2 कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइंस, मतलब ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर इसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, आप करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है एरोप्लेन कैसे बनाया जाता है। ओके, सो अभी योर पेपर विल लुक लाइक दिस, आपका जो पेपर है ऐसे दिख जाएगा। सो देयर इज अ स्मॉल ट्रायंगल इन द पिक्चर विच हैज टू बी फोल्डेड अप, मतलब जो स्मॉल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना उसे आपको कहना है जस्ट फोल्ड कर लेना है। ओके, यस, सो नाउ देखिए टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इन हाफ अलोंग द डॉटेड लाइंस, आपको कहना है अगेन इसे फोल्ड कर लेना है। ओके, मतलब आप यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर इसे किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो नाउ टू मेक अ विंग फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज, आपको ये जो येलो एज है यहाँ पर रेड एज के ऊपर रखना है, तो आपको ये ऐसे मिल जाएगा। सो टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। ओके, मतलब ये यहाँ पर हमने कर दिया, तो उसके अनदर साइड में भी आपको करना है, तो आपको ये एरोप्लेन ऐसे दिखाई जाएगा। So your aeroplane is ready to fly. How well does it fly? Find the angles 45 degree, 90 degree when you open your plane. Okay, आपका जो आपका प्लेन ओपन करेंगे तो आपको पेज के ऊपर यहाँ पर ऐसे लाइंस दिखाई देंगे, तो उनमें से कौन से 90 डिग्री है, कौन से 45 डिग्री है, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, तो आई थिंक ये एक्टिविटी आपको समझ में आ चुकी होगी कैसे परफॉर्म करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स एंगल्स विथ योगा, ओके, योगा में देखिए एंगल्स कैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो रहमत इज डूइंग योगा, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ अ डिफरेंट आसनास ही डज एवरीडे। ओके, वो एवरीडे यहाँ पर एंगल जो आसना है वो कर लेता है। सो मेजर एज मेनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसनास। ओके, देखिए यहाँ पर ये कौन सा एंगल बन रहा है, कर इट्स अ राइट एंगल, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री वाला एंगल। देखिए देन आफ्टर दैट देखिए ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये बन रहा है अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन ये 45 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा एंगल बन रहा है। देन उसके बाद देखिए ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला यहाँ पर देखिए आप कर आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए आप यहाँ पर ऐसे मेजर करना है ये वाला, तो आपको यहाँ पर आई थिंक 30 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो देखिए ये वाला एंगल देखिए कौन सा बन रहा है, ये आपको मेजर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ जो हमने डिग्री क्लॉक यूज किया था। देखिए ये वाला एंगल भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये वाला आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। देन देखिए ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला एंगल भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो रहा है आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, सो आपको ये विद द हेल्प ऑफ जो हमने क्लॉक यूज किया था डिग्री क्लॉक्स, विद द हेल्प ऑफ दैट आपको ये आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 90 डिग्री एंड 45 डिग्री यहाँ पर शो करके दिया है, रिमेनिंग आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके,
सो द डी गेम, अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो एंगल होता है उसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम है प्रोट्रैक्टर। ओके, सो ये आपके आपके ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसमें आपको दिख जाएगा। सो यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स, यू ड्रॉ एन एंगल, योर फ्रेंड विल गेज द मेजर ऑफ दैट एंगल, देन यूज योर डी टू मेजर इट। उसे क्या कहा जाता है, डी, बिकॉज ये क्या है, डी के शेप में है तो इसे डी कहा जाता है, उसका नाम प्रोट्रैक्टर भी है। सो द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंगल एंड द गेस विल बी योर फ्रेंड स्कोर, द वन with the lowest score will be winner। okay, yes, so come on play, आपको ड्रॉ एंगल, एक ड्रॉ एंगल ड्रॉ करिए ऐसे। ओके, और आपके फ्रेंड को कहिए कि ये उसे गेस करिए कितना एंगल आपको दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, डी उसके ऊपर रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये एंगल मेरा ऐसा था, तो ये समथिंग कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 70 डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसका मतलब ये गेस जो फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने 70 डिग्री गेस किया तो सही है, नहीं किया तो गलत है। तो आपको यहाँ पर ये सभी एक्टिविटी यहाँ पर फिल करनी है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। ओके, सो यू कैन फाइंड दिस डी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, मेजर द एंगल ऑन माई हेड फैन। ओके, आपको ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये भी आपको विद द हेल्प ऑफ डी से मेजर करना है। ओके, आई बात समझ में, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है। सो आपको फ्रेंड को आपको देखना है, आपको एंगल ड्रॉ कर लेना है, गेस कर लेना है, देन उसके बाद डी से आइडेंटिफाई करना है कि ये गेस सेम है या नहीं। ओके, आई थिंक आपको ये एक्टिविटी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही जो शेप्स एंड एंगल है आपका जो चैप्टर है यहाँ पर ही एंड होता है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी बातें लर्न की, हमने देखा राइट एंगल क्या होता है, और जो एंगल होता है उसे डिग्री क्लॉक्स की हेल्प से कैसे मेजर किया जाता है। राइट एंगल का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हम एंगल जो है डिग्रीज में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देन हमने यहाँ पर 30 डिग्री देखा, 45 डिग्री का भी एंगल देखा, 180 डिग्री देखा। ओके, और एक बात हमने लर्न की कि जैसे एंगल चेंज हो जाता है तो वैसे ही उसका जो शेप है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ट्रायंगल के बारे में हमने यहाँ पर लर्न किया इस पूरे चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर ही आपका ये शेप्स एंड एंगल जो चैप्टर है यहाँ पर ही एंड हुआ। थैंक यू।